नमस्कार साथियों, आप सभी को इस YouTube प्लेटफॉर्म अल्फा पाई क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं अनमोल आरा और आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे, जिस विषय का नाम है भूगोल ज्योग्राफी, जिसका क्वेश्चन बैंक 2012 का करेंगे हम लोग, क्योंकि 2009 से 2012 तक जो है पिछला वीडियो में कर दिए। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप बिना कुछ देर किए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करके तुरंत देख लीजिए। अगर आपको इसको PDF लेना है तो PDF के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको मात्र 249 रुपये लगेगा। 249 रुपये में जो है आपका पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो यह जो आपका मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो ये अफ्रीका में जो यार रखे, अफ्रीका में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के देन है? तो याद रखिएगा, यह देन है डॉक्टर महबूब उल हक। यह जो थे, आज जानते हैं कि जिसको नल्ला पाकिस्तान बोलते हैं। याद रखिएगा कि डॉक्टर महबूब उल हक जो थे पाकिस्तान के थे। इसे ध्यान रखना, कहाँ के थे? पाकिस्तान के, जो कि भी आज कटोरा लेके रोड पे है, पाकिस्तान। नेक्स्ट है 4, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रबड़ आपका रोपण फसल है, चाय भी आपका रोपण फसल है, गन्ना भी आपका रोपण फसल है, लेकिन सर आपका जो चावल जो है रोपण फसल नहीं। तो इसे ध्यान, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? याद रखिए, यह जो आपका द्वितीयक क्षेत्र है, सॉरी आर्थिक ग्रामीण बस्तियों को याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से भारत में के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? तो याद रखिए, यह जो है अरुणाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? यह जो है लिग्नाइट, लिग्नाइट को सर भूरा हीरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था तारापुर। पूछेगा पहले परमाणु ऊर्जा, तो भारत में वर्तमान में कुल 22 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका, ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? यह जो आपका वर्णित है समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो याद रखिएगा इस चाइना है, कोयला के मामले में सबसे आगे चाइना। नेक्स्ट है आपका, पर्वत एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो ये पिछला वाला में बताए थे सर, सीढ़ीनुमा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में बांस ड्रॉप सिंचाई की जाती है? तो यह किया जाता है मेघालय, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो यह जो है आपका आता है यूरोप में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, भारत के 4 सागर नहीं, यहाँ पे नगर होगा, कर लीजिएगा। महानगरों को जोड़ने वाली सड़क जो होती है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। महानगर याद रखिए, महानगर उसे कहते हैं जिसकी जनसंख्या 5 लाख से 10 लाख के बीच होती है, उस क्षेत्र को हम लोग महानगर का दर्जा देते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखो, ठीक। नेक्स्ट आपका, लॉरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है किस क्षेत्र के लिए? तो यह जो याद रखिएगा लोहा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका, अंगूर की खेती क्या कहलाती है? तो अंगूर की खेती विटिकल्चर जी, ध्यान दीजिए। एक आता है एपीकल्चर, एपीकल्चर में मधुमक्खी का जिक्र किया जाता है। सेरिकल्चर में जो है कीट का किया, सेरिकल्चर में जो आपका कीट उट का किया जाता है। पिसिकल्चर में आपका जो होता था फिश का किया जाता है ना, मछली। नेक्स्ट है, ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? तो इसका याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर है बारेनियस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? तो यह जो आपका द्रविड़ियन भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट आपका अंकलेश्वर क्षेत्र है, अंकलेश्वर क्षेत्र जो है
किस राज्य में है? तो यह आपका गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अंकलेश्वर क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है? तो ये आपका 11वीं। प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था, याद रखिएगा, 1951 से 56, फिर आपका चला था 56 से 61, फिर आपका 61 से 66। लेकिन 66 से 69 जो क्या था कि आपका गैपिंग था, जिसे हम लोग योजना अवकाश के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह जो आपका ट्यूशन बैंक 2013 का है, 2012 का जो हम लोग कर लिए। नेक्स्ट है 2013 का पहला क्वेश्चन, इलाहाबाद भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका यार ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? इनसे कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? तो याद रखिएगा यह जो है कॉफी जो है आपका रेशेदार फसल नहीं है। नेक्स्ट है किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई थी? तो यह आपका हो गई थी 1999 ईस्वी में 6 अरब हो गई थी। निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? उत्तर पूर्वी दक्षिणतम, तो याद रखिएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए। क्या चाहिए, दक्षिण और उत्तर पूर्वी पूछेगा, तो उत्तर पूर्वी का याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा मणिपुर। अगर दक्षिण पूर्व बोलेगा तब आपका तमिलनाडु होगा, लेकिन उत्तर पूर्व बोला तो आपको मणिपुर होगा। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति जो है निवास करती है? तो ये आपका जो है बुशमैन, बुशमैन नाम की जनजाति जो है कालाहारी मरुस्थल में रहती है। नेक्स्ट है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना भी जस्ट बताए थे 2007 से 2012। नेक्स्ट है बॉस ड्राफ्ट सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है किस राज्य में? तो मेघालय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो यार रखिए गिरफट टेलर के द्वारा दिया गया था। नव निश्चयवाद क्या है? तो नव निश्चयवाद है जो कि शरीर प्रकृति के नियमों को समझकर उसमें मानव क्या कर सके, परिवर्तन कर सके, उसे ही जो है आपका नव निश्चयवाद कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन से राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो यार रखिए गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर, झारखंड। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? गंगा डेल्टा, राज्य पूछेगा तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। बताए थे वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा आपका जूट होता है। नेक्स्ट है आपका 2013 हो गया ना, 2014 के देखते हैं। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो मेगानगर की जनसंख्या अगर 50 लाख से अधिक होगा तब मेगानगर। मेगानगर आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, मेगानगर। नेक्स्ट है फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? तो फरीदाबाद याद रखिए उत्तर प्रदेश का एक राज्य है। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितनी होनी चाहिए? तो गेहूं के तापमान के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जो है गेहूं की खेती कर सकते हैं। सेंटीग्रेड अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो याद रखिएगा 75 सेंटीमीटर से कम है। और पूछेगा कि कितना सेंटीमीटर में जो है गेहूं की खेती बारिश चाहिए, तो 75 सेंटीमीटर से कम अगर बारिश होता है तो उस क्षेत्र में गेहूं होता है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो यह आपका नर्मदा नदी पे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है बाबू बुदन की पहाड़ी, तो बाबू बुदन की पहाड़ी आपका दक्षिण भारत में कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट आपका कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? तो यह आपका कोयम्बटूर। नेक्स्ट आपका पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नगर को कोलैंड से जोड़ती है, इसे ध्यान रखिएगा सर। नेक्स्ट है संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो यह संचार कहलाता है। और परिवहन, तो परिवहन का मतलब याद रखना कि जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरा स्थान पर जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? परिवहन कहते हैं। और सिंपल सी भाषा में समझिएगा परिवहन, तो कोई लड़का जो है मतलब कोई लड़का जो है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है उसके घर, तो उसको भी हम लोग सर परिवहन कह सकते हैं। नेक्स्ट है एशियन कहाँ है? तो एशियन आपका जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चावल या धान की खेती संबंधित है, तो याद रखिएगा यह आपका गहन कृषि निर्वाह कृषि संबंधित है। रोपण कृषि में जानते हैं सर आपका रबड़ कोको जितना जो होता है सर आपका रोपण कृषि में आता है।
नेक्स्ट आपका 2015 का क्वेश्चन बैंक, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? नीलगिरी पे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? मुंबई। सर प्रवासी क्या होता है? प्रवासी का मतलब था जो कि एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर बस जाना ही प्रवासी कहलाता है। नेक्स्ट है, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो यह जो पाई जाती है आपका प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? तो यह जो आपका याद रखिएगा, अप्रैल से जून, अप्रैल, हाँ सही, अप्रैल से जून है। और नहीं तो कहीं कहीं पे अगर जून और अगर जुलाई भी देता है तो भी सर सही रहेगा। अप्रैल से जून, जनरली जून और जून से जुलाई होगा, नहीं अप्रैल नहीं कीजिएगा, जून जुलाई कर लीजिएगा यहाँ पे। खरीफ फसल से इसको काटा कब जाता है? इसको अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। अगर रबी फसल की जिक्र की जाए तो रबी फसल जो है आपका नवंबर में क्या किया जाता है, अक्टूबर नवंबर में जो है इसको बोया जाता है और आपका मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो फिजेंडा कहा जाता है, याद रखिएगा। कॉफी भारत में कौन लाया था? तो अंग्रेज के द्वारा लाया गया था कॉफी, और चाय भी भारत में लाया गया था। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो यह जो है आपका बिस्कुट उद्योग उपभोक्ता से संबंधित है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट। नेक्स्ट है, बाह्य स्रोतीकरण सहायक क्या है? यह जो है आपका बाह्य स्रोतीकरण दक्षता में सुधार लाना भी तथा कीमतों को घटाने में भी है, साथ ही साथ विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने के लिए भी है, तथा ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर इनमें से सभी। नेक्स्ट आपका बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बालाघाट जो मैग्नीज क्षेत्र यह है आपका मध्य प्रदेश, यह रखेगा, एमपी फेमस है सर बालाघाट मैग्नीज के लिए। नेक्स्ट आपका मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? तो यह जो है आपका मणिपाल कर्नाटक में है, याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर तकनीक कर्नाटक में पार्क है। फिर आपका नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन होते बताए थे? टेलर, ग्रिफिथ टेलर। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो यह आपका अफ्रीका में सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय क्रियाकलाप है? तो ये रखना, द्वितीय क्रियाकलाप का अगर जिक्र की जाए तो आपका सर व्यापार में आ जाता है, द्वितीय क्रियाकलाप। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? तो आपका सर वायु परिवहन जानते हैं कि आपका सर सबसे सस्ता, रुक जाइए, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान, तो भारी सामान के लिए याद रखिएगा आपका जल परिवहन होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगर हल्का सामान यहाँ पर रहता तो वह आपका हो जाता वायु परिवहन, याद रखिएगा। जल परिवहन से दो को क्वेश्चन याद रखिएगा, एक पूछता आपका नेशनल वाटरवे 1 पूछेगा और एक पूछेगा नेशनल वाटरवे 2 पूछेगा। याद रखना, नेशनल वाटरवे 1 है जो कि आपका कलकत्ता से हल्दिया चलता है, और दूसरा जो है सॉरी नेशनल वाटरवे 1 जो है, ध्यान सुनिएगा, ये आपका जो है कलकत्ता से हल्दिया चलता है। नेशनल वाटरवे 2 जो है सदिया से धुबरी चलती है, याद रखिएगा, सदिया से धुबरी चलती है, तथा एक जो है कलकत्ता से हल्दियाबाद चलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? तो राजधानी नगर की जिक्र की जाए तो ये आपका सर कानपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक जो है आपका, ये आपका रेडियल को कहा जाता है। इसमें आपका निम्न कौन सा राजधानी नगर है? सॉरी राजधानी नगर है तो आपका चंडीगढ़ होगा, इसे ध्यान रखें क्योंकि राजधानी पूछा है। अगर खाली नगर पूछता है इसमें तो आपका कानपुर हो जाता, लेकिन राजधानी पूछा है तो चंडीगढ़ होगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह-अयस्क नहीं है? लौह-अयस्क सर बताएं तो कोयला के सर 4 प्रकार होता है, उस चारों प्रकार में जो है कौन सा जो है लौह-अयस्क नहीं है, याद रखिएगा, एंथ्रासाइट, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? तो अधिवास की जो लघुत्तम इकाई होती है पल्ली,
ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। इसमें सर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पल्ली वाला। नेक्स्ट आपका, भारत के 4 महानगर को जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है? 4 महानगर तुरंत बताए थे वो स्वर्णिम चतुर्भुज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक पूछ रहा है, नहीं घनत्व, तो घनत्व में याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। अगर खाली जनसंख्या पूछता तो खाली जनसंख्या में आपका उत्तर प्रदेश हो जाता, लेकिन आपको जनसंख्या घनत्व पूछा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो यह बाबू काम और रोजगार का है कि बाबू लोग कोई भी जाएगा तो ब्याह करे के लिए तो घर नहीं छोड़ेगा, शिक्षा के लिए घर नहीं छोड़ेगा। लोग क्यों अत्यधिक प्रवास करता है? ताकि सर जो लोग बेरोजगार है वो काम करने के लिए जो है मुंबई, दिल्ली, गुजरात, सूरत जाता है, किस लिए? वो काम करने के लिए, वो रोजगार ढूंढने के लिए। इसी ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों एक की कोटि उच्चतम है, किस चीज में एक की कोटि उच्चतम है? तो याद रखिएगा आपका केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? जानते हैं सर सर्वाधिक? यमुना। जानवे करते हैं सर दिल्ली में सबसे ज्यादा सर कचरा फैला हुआ है यमुना, ठीक है, याद रखिए सर यमुना। नेक्स्ट है सर आपका, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता? तो यह कहलाता अंतरराष्ट्रीय, यानी कि अब माना जैसे भारत और रसिया के बीच में अगर कोई भी जो व्यापार होता है उस व्यापार को जो है हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अगर केवल एक ही सर देश में, अपना सर देश में होगा तो उसको राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? ये आपका है गंगा डेल्टा क्षेत्र, जो कि पश्चिम बंगाल में। सर पूछेगा जूट के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल जो है जूट के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है। यह जो है गंगा डेल्टा के क्षेत्र पर पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, रबी की फसल पैदा होती है शीत ऋतु में, यानी ठंडा में जो है रबी की फसल पैदावार होती है, इस चीज ध्यान रखिएगा। इसको बोया कब जाता है? तो बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है, तथा मार्च अप्रैल में इसको क्या कर दिया जाता है? तो काट लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल के तौर पर आपका असर हो गया गेहूं, जौ, सरसों, जितना जो है सर आपका रबी फसल में आती है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ये आपका सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो याद रखिएगा ये आपका एमपी मध्य प्रदेश भोपाल है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? यानी नरोरा जो है आपका कौन सा राज्य में स्थित है? तो नरोरा जो है याद रखिएगा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है नरोरा। नेक्स्ट है आपका 2016 का क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं। पहला विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है? तो याद रखिए यह है आपका ग्रेट लेंग्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? कोको। कोको जो है आपका याद रखिएगा कोको साथ ही साथ आपका रोपण कृषि भी है। पूछेगा कि कोको कौन सा कृषि है? तो कोको जो है रोपण कृषि में आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो यह जो हुई थी इंटरनेट 1998 ईस्वी में इंटरनेट की भारत को सुविधा प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा यह जो आपका स्थित है चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विजयनगर इस्पात केंद्र है, विजयनगर से जानते हैं कर्नाटक। विजयनगर से 2-3 क्वेश्चन बनता है और सर हिस्ट्री का बनता है कि विजयनगर की स्थापना तो याद रखिएगा 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, जो कि दोनों भाई थे। अपने पिता संगम वंश अपने पिता के नाम पे हरिहर बुक्का के द्वारा 14वीं शताब्दी ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। वो इतिहास का क्वेश्चन है, बट एक चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दुर्ग लौह उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? जो दुर्ग लौह उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? याद रखिएगा यह छत्तीसगढ़ आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में स्थित है?
तो याद रखिए यहाँ जो आपका 1/3 भाग जो है, यानी कि बोलिए तो लगभग 1/3, तो 100 का अगर 3 भाग कीजिए तो 33 से ही 1/3% जो है यह जो है आपका उत्तरी मैदान भाग में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वितीयक क्रियाकलाप क्या है? तो ये आपका द्वितीयक में सबसे बड़ा पूछेगा तो शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाई क्या है? मसाई क्या है? तो याद रखिएगा, मसाई जो है ये आपका एक प्रकार का जनजाति होता है जिसको बोलते हैं मसाई। नेक्स्ट है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में से राज्यों की कुल संख्या आपका 28। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? तो यह होती है आपका रेखीय आकार का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? कौन सा राजधानी जो कि नगर के श्रेणी में आता है? तो यह रखिएगा पटना। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो यह जो है आपका मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन नंबर 20 को जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? आवास परिवर्तन का मतलब कि जो जनसंख्या परिवर्तन का क्यों कर, अगर प्रवास होगा तो सर जनसंख्या जनरल सी भाषा है कि जनसंख्या अच्छी हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। मान लीजिए वो कोई जब फिर नानी ही रहता है, वो कहीं कमाने चल गया, तो क्या जनसंख्या में परिवर्तन हुआ? जन्म में होगा, मृत्यु में ही, लेकिन आवास में जो है परिवर्तन है। आवास का मतलब होता है एक जगह पर ही रहेंगे। अगर हम लोग एक जगह पर रहेंगे तो क्या जनसंख्या परिवर्तन होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट आपका 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो यह जो है आपका ध्रुवीय प्रदेश में। विरल का मतलब आप सबसे कम, रखिए कम। नेक्स्ट आपका, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कालाहारी में बुशमैन करता है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? प्राचीन नगर आपका पटना है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश। अगर हेक्टेयर में बोलेगा तो आपका पंजाब है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से बहुत अच्छा है, कंफ्यूजन होने वाला क्वेश्चन पूछा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अगर अग्रणी राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, और अगर पूछेगा कि भारत में प्रति हेक्टेयर, अगर जहाँ हेक्टेयर लग गया तो आपका पंजाब हो जाएगा। अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये आपका गुजरात में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो चतुर्थ क्रियाकलाप है पुस्तकों का मुद्रण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो रावत भाटा आपका जो है राजस्थान में स्थित है। फिर से बता रहे हैं, परमाणु ऊर्जा वर्तमान में 22 हुए हैं। नेक्स्ट आपका, प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक उत्तरदायी, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, यानी इसको हम याद करके जाइएगा। तो यह रखिएगा, इसका जो आपका होगा प्रवास के लिए, प्रवास का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इसका जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका, कि वर्ष 2010 और 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना था? वर्ष 2010 और 11 में, तो यह जो आपका बना था संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी, जिसे जनरल भाषा में लोग यूएसए कहा जाता है। 10 और 11 में निम्न कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक? नहीं, यह जो आपका चीन है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, ठीक है, तो इसको काट दीजिएगा। आपका ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर चाइना बना था। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो यह जो आपका हुआ था 1936 ईस्वी में रेडियो कार्यक्रम प्रचलित हुआ था। रेडियो सॉरी 36 का 23 होगा, ऑप्शन नंबर सी, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1923 में प्रथम रेडियो किया गया था। 1911 में आपका सर आपका याद रखिएगा जहाज हवाई जहाज चलाया गया था। हवाई जहाज अगर वायुयान पूछेगा तो 1911।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में? तो वह जो है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा स्थापित तो यहाँ पर तो है सर आपका कि तारापुर में। प्रथम पूछेगा तब, क्योंकि ऐसे सही सब पर है, याद रखिएगा। कल्पक्कम में भी है, नरोरा में, लेकिन पूछा है प्रथम, तो प्रथम तारापुर में। नेक्स्ट है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि को जो है, इसके लिए वर्षा चाहे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा की से जरूरी पड़ती है। तो इसे ध्यान रखना, फसल नहीं बोई जाती है 75% से कम के लिए सर इसको वर्षा चाहिए, नहीं बोई जाती है। तो आज आपका याद रखिएगा वो हो जाएगा गन्ना, ठीक है, क्योंकि इसको सर 75% से सर बेसी से बारिश की जरूरी पड़ती है गन्ना के लिए। तो जो है आज भर के लिए ही जो आपको 2016 तक के जो है करवा दिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।